हेलो क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। जी, गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फीमेल से रिलेटेड जो डिजीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, इनके जो भी प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स हमें एक्सटर्नल जेनेटेलिया के असेसमेंट से ही मिल जाते हैं। ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटल एग्जामिनेशन का मोटिव केवल किसी बीमारी की पहचान करना नहीं है, बल्कि किसी फीमेल के जो सामान्य जननांग मीन्स उनके जो सामान्य जननांगों का जो विकास है, मीन्स नॉर्मल डेवलपमेंट, हाइजीन, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, कंजेनाइटल एनोमलीज, ट्राउमा, डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, इसके साथ बिनाइन लेजन्स या जो मैलिग्नेंसीज हैं, इनको भी हम असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो ये एग्ज़ामिनेशन पूरी तरीके से रेस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंशियल एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। सफिशिएंट लाइट, पेशेंट की प्राइवेसी, इन्फॉर्म कंसेंट और सही पोजीशनिंग इस एग्ज़ामिनेशन की जो एक सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। So it's a systematic clinical assessment of the female external reproductive organs through inspection and palpation, ताकि हम इवेलुएट करें इनकी एनाटॉमी, अपीयरेंस, फंक्शन और ऐसी कोई भी एबनॉर्मलिटी है, ये सारी चीज़ें। सो एग्जामिनेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक सिस्टमेटिक क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसमें किसी महिला के बाह्य जननांगों मीन्स इनमें वल्वा का इंस्पेक्शन और पैल्पेशन, ठीक है, करके उनकी जो नॉर्मल संरचना है, एनाटॉमी, स्किन, म्यूकोसा, ग्लैंड्स, ओपनिंग्स, किसी भी टाइप की एबनॉर्मलिटी का हम असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो क्यों एक्सटर्नल जेनेटल एग्जामिनेशन को परफॉर्म किया जाता है? ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है कि वल्वा को पहचानना। ठीक है। वल्वा जो वल्वल इन्फेक्शंस हैं, इनको पहचानना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को असेस करना, वजाइनल डिस्चार्ज के रीज़न का पता लगाना, वल्वल इचिंग और इरिटेशनल का मूल्यांकन, वल्वल अल्सर्स और जो भी स्किन लेजन्स हैं, इनको पहचानना, कंजेनाइटल एनोमलीज को समझना, ट्राउमा या सेक्सुअल असॉल्ट के बाद की जो चोट होती है उसको असेस करना, बार्थोलिन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर्स को समझना, हार्मोनल चेंजेस जैसे एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है या एंड्रोजन बहुत ज़्यादा हो गया, इसको असेस करना, बेनाइन और मैलिग्नेंट लेजन्स को, इनकी जो प्राइमरीज हैं, इनका पता लगाना। बाकी जो भी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स या जो यूरिनरी लीकेज है, ऐसी कंडीशंस का भी एक प्राइमरी असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ओवरऑल असेसमेंट्स या इंडिकेशंस आप देख रहे हो: वल्वर पेन, जेनाइटल इचिंग, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, वल्वर स्वेलिंग, अल्सर्स और सोर्स, जेनाइटल ब्लीडिंग, पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, urinary incontinence, suspected sexually transmitted infections, trauma to the genital area, pelvic plane, routine gynecological checkup, antenatal examination, postpartum examination, suspected valvar या फिर vaginal tumors, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है। तो तो ओवरऑल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर इंडिकेशंस मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया की नॉर्मल एनाटॉमी का असेसमेंट, जो भी डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ को समझना, इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेशंस का पता लगाना, बार्थोलिन ग्लैंड्स के डिसऑर्डर, ट्राउमा का असेसमेंट, एसटीआई को समझना, ओवरऑल सारी चीज़ें। ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। देखो, एक्सटर्नल जेनेटल एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले कुछ हमें तैयारियां बहुत ज़रूरी हैं।
प्रोसीजर को पेशेंट को समझाइए। इन्फॉर्म कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि उस पेशेंट के जिसके साथ हम असेसमेंट करने वाले हैं उसकी सहमति, ठीक है। हम उससे रिटन इन्फॉर्म कंसेंट भी साइन करवाते हैं जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि हम आपका ऐसा ऐसा असेसमेंट करने वाले हैं और इसमें आपकी सहमति चाहिए। अगर आप नहीं चाहते हो तो मत कराइए, ठीक है। बट हम उनको उनके फ़ायदे और नुकसान बता देंगे अगर वो नहीं करा रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा अगर वो ये चीज़ें करवा रहे हैं तब तो अच्छी बात है, मीन्स उन्होंने कंसेंट अपना दिया इसमें। तो इन्फॉर्म कंसेंट लेने के बाद इसकी प्राइवेसी को आप सुनिश्चित कीजिए। अगर एग्ज़ामिनर मेल है तो एक फ़ीमेल कैपरॉन का वहाँ पे होना ये लीगली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप हैंड वॉश करके ग्लव्स पहनिए, सफिशिएंट लाइटनिंग रखिए, पेशेंट को लिथोटॉमी या डॉर्सल पोजीशन में लेके आइए और केवल जितना पोर्शन हमें जिसका एग्जामिनेशन करना है उसी को एक्सपोज कीजिए। एंड पेशेंट को बेसिकली रिलैक्स रहने के लिए बोलना होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं अगर हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे हैं हमारे लिए एनाटॉमिकल इंस्पेक्शन में। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की पहले हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे। तो फीमेल्स की एक्सटर्नल जेनेटेलिया को सामूहिक रूप से बेसिकली वल्वा हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है मॉन्स प्यूबिस। बेसिकली प्यूबिक बोन के ऊपर एक फैट टिश्यू से बना हुआ एक गोलाकार जो उभरा हुआ पोर्शन आता है, ठीक है। इसको बेसिकली मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसका इमेज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंड प्यूबिक बोन के ऊपर बेसिकली मैंने बताया जो फैटी टिश्यू से बना हुआ एक गोलाकार जो एक उभार आता है, बेसिकली इसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसके अलावा इसका रोल क्या होता है, प्यूबिक बोन को एक सेफ्टी देना। जो यौन परिपक्वता है, जो प्यूबर्टी के बाद जो प्यूबिक हेयर्स को सहारा देता है और इंटरकोर्स के टाइम पे एक कुशन का काम करता है, बेसिकली कौन, मॉन्स प्यूबिस। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा, जो दो बड़े स्किनी फोल्ड होते हैं जो बाहरी सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी इंटरनल जेनिटल्स हैं इनको सिक्योर करता है, मैकेनिकल इंजरी से हेल्प करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। उसके अलावा लेबिया माइनोरा बेसिकली ये जो अंदर जो पतले वाले स्किन फोल्ड्स आते हैं, थोड़ा स्किनी वाले, ठीक है, तो ये वेस्टिब्यूल की सुरक्षा करते हैं, सेक्सुअल अराउजल में, ब्लड फ्लो को बढ़ाने में, यूरेथ्रा और वजाइनल ओपनिंग की सिक्योरिटी के लिए भी काम करते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं वो है क्लिटोरिस। बेसिकली ये हाईली सेंसिटिव एक इरेक्टाइल ऑर्गन है बेसिकली, ठीक है, जो फीमेल सेक्सुअल प्लेजर का एक मेजर ऑर्गन है। सेक्सुअल अराउजल के टाइम पे इरेक्टाइल टिश्यूज़ में ब्लड फिल होता है और वो चीज़ें आगे प्रोसीड होती हैं। इसके अलावा जो क्लिटोरल हुड है, इसको हम प्रीप्यूस भी बोलते हैं, बेसिकली क्लिटोरिस को ढकने वाला एक स्किन फोल्ड, ठीक है। तो क्लिटोरिस को सेफ रखना और फ्रिक्शन से बचाने के लिए इसका काम होता है। इसके अलावा वेस्टिब्यूल, ये लेबिया माइनोरा के बीच का जो पोर्शन है, ठीक है, तो रोल क्या है, इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग आती है, मींस जो यूरिन आउटपुट का एक जो बाहरी पोर या बाहर का जो छिद्र है, ठीक है, जहाँ से यूरिन का आना रहता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वजाइनल इंट्रोइटस। तो वजाइनल के जो बाहर का जो एक एंट्री वाला पोर्शन है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो का पोर्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, एंड एक चाइल्ड बर्थ का जो रूट है, तो इसको बोलते हैं वजाइनल इंट्रोइटस। द नेक्स्ट वन इज़ हाइमन। हाइमन अगर प्रेजेंट हो तो वजाइनल ओपनिंग पर मिलने वाली जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है, इसको हाइमन बोलते हैं। तो ये एक बहुत मिनिमल सेफ्टी के लिए काम करती है। इसका जो साइज़ है या फिर
इसके जो टाइप्स होते हैं वो हर एक फीमेल में अलग अलग हो सकते हैं. दैट्स इट. अनदर वन इज बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग. वेस्टिब्यूल के जो पोस्टेरोलेटरल पोर्शन में प्रेजेंट, बेसिकली ये लुब्रिकेटिंग म्यूकस का सिक्रीशन करता है. सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे लुब्रिकेशन के लिए ये जो बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग्स का रोल होता है. उसके बाद है स्किन ग्लैंड्स ओपनिंग, सेबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स स्किन लुब्रिकेशन और मॉइस्चर को बनाती हैं. नेक्स्ट इज पेरिनियम, ये वजाइनल ओपनिंग्स और एनस के बीच का पोर्शन होता है. पेल्विक फ्लोर सपोर्ट और चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये. द लास्ट वन इज पेरिनियम रीजन, एनस के आसपास का जो एरिया होता है. तो जीआई डिसऑर्डर्स, फिस्टुला, हेमोरॉइड्स और पेरिनियल इन्फेक्शंस का यहाँ पे बेसिकली असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है. तो पेरिनियल रीजन हमारा इसमें आ जाता है. ठीक है. तो ओवरऑल हम बात करेंगे मेथड ऑफ एग्जामिनेशन की. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन. फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन एंड द अनदर वन इज palpation. So let's talk about the inspection of external genitalia. तो देखो, इंस्पेक्शन जो है वो बिना टच किए किया जाता है. एक अच्छी लाइट में वल्वा का एक कोऑर्डिनेटेड असेसमेंट करते हैं. असेसमेंट के टाइम पे कुछ पॉइंट्स को हम ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आता है साइज, शेप, सिमेट्री, स्किन कलर, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्वेलिंग, अल्सर, लेजन, पिगमेंटेशन, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, डिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें. तो फर्स्टली हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिस के बारे में. ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें वैसे तो देख सकते हो. ठीक है. तो मॉन्स प्यूबिस कैसे इंस्पेक्ट करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, स्किन का कलर, स्वेलिंग, स्कार देखो, रैश देखो, पिगमेंटेशन देखो और मास देखो. देखो, नॉर्मल फाइंडिंग्स अगर हम बात करें, ठीक है, नॉर्मल फाइंडिंग में क्या होता है कि प्यूबिक हेयर नॉर्मल फीमेल पैटर्न में होंगी, स्किन स्मूथ होगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगा, कोई स्कार नहीं होगा, कोई लेजन नहीं होगा. ठीक है. अब नॉर्मल में क्या होता है कि जो हेयर लॉस, ठीक है, एक्सेसिव प्यूबिक हेयर या फिर हेयर लॉस को बोलते हैं एलोपेसिया. और अगर बहुत ज़्यादा हेयर है उसको बोलते हैं हिर्सुटिज्म. ठीक है. फिर आपको अबनॉर्मल में स्वेलिंग, लाइपोमा, सिस्ट, इन्फेक्शन, रैश, अल्सर, स्कार या ट्यूमर. ठीक है. ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली यहाँ पे दिख सकती हैं. ठीक है. दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ लैबिया मेजोरा. कैसे इंस्पेक्ट करोगे? दोनों लैबिया को अलग करके. ठीक है. देखिए उसका साइज, सिमेट्री, कलर, स्वेलिंग, रेडनेस, अल्सर, वार्ड्स, सिस्ट, ट्यूमर्स और स्कार्स, वेरिकोज वेन्स. ठीक है. ये सारी चीज़ें. ठीक है. नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती है बेसिकली कि दोनों लैबिया एकदम समान दिखती हैं, स्किन बहुत इंटैक्ट होती है, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई अल्सर नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं. ठीक है. एबनॉर्मल में क्या होता है कि वल्वल एडेमा या बार्थोलिन सिस्ट की वजह से स्वेलिंग आ सकता है, अल्सर्स, जेनाइटल वार्ड्स और वेरिकोज वेन्स में इन्फ्लामेशन मीन्स वेरिकोसिटीज, एब्सेस, पिगमेंटेड लेजन्स या ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट आता है हमारा लैबिया माइनोरा. कैसे इंस्पेक्ट करोगे? लैबिया मेजोरा को धीरे से अलग करके आप लैबिया माइनोरा को देखिए. नॉर्मल फाइंडिंग्स में पिंक और मॉइस्ट होनी चाहिए, सरफेस स्मूथ होना चाहिए, कोई अल्सर नहीं, कोई अडेशन नहीं होना चाहिए. एबनॉर्मली क्या होता है कि रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर, एडेशन, सिस्ट, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी या लाइकेन, स्क्लेरोसिस, ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं बेसिकली. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लिटोरिस. ठीक है. कैसे इंस्पेक्ट करोगे? इसमें साइज, पोजीशन, कलर, क्लिटोरल हुड और स्वेलिंग, ये चीज़ें आप देखोगे. नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल शेप की होंगी, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, कोई लेजन नहीं मिलेगा. ठीक है. एबनॉर्मल में क्या होगा कि क्लिटोरोमेगाली या क्लाइटोरल
एडेशन, मेगाली का मतलब क्लिटोरिस का साइज बढ़ना, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और ट्यूमर, अल्सर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। पीसीओएस, ठीक है। एंड्रोजन सिक्रेशन ट्यूमर्स, पेन, अल्सर, मास शुड बी ऑल्सो बी नोटेड, ये चीज़ें। अनदर वन इज इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल। कैसे इंस्पेक्ट करोगे? वेस्टिब्यूल के पूरे एरिया को अच्छे से निरीक्षण करो, देखो कि इसमें रेडनेस, स्वेलिंग, अल्सर, मास, टेंडर एरिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होती हैं कि वेस्टिब्यूल मॉइस्ट पिंक म्यूकोसा इसकी होती है, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई अल्सर नहीं होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें आता है वल्वोवजाइनाइटिस, वेस्टिबुलाइटिस, अल्सर, एसटीआई लेजन्स, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स तो खैर हमने देख ली इसमें। अभी हमारा क्या, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग्स, ठीक है। इसमें आपको क्या देखना है? पोजीशन, रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, या फिर प्रोलैप्स। तो नॉर्मल क्या होता है कि ये मिड लाइन पोजिशन में होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं होगा, कोई स्वेलिंग नहीं होगी, ठीक है। एंड एबनॉर्मल की बात करें तो यूरेथ्रल कैरंकल, यूरेथ्रल प्रोलैप्स, यूरेथ्रल या फिर यूरेथ्राइटिस, डाइवर्टिक्यूलम, रेडनेस, ब्लीडिंग, यूरिन डिस्चार्ज हो सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्चार्ज सजेस्ट करेगा यूटीआई या एसटीआई वगैरह, ठीक है। अगला है वजाइनल इंट्राइटिस। इसमें आप देखिए कि साइज, डिस्चार्ज, प्रोलैप्स, ब्लीडिंग, ट्रामा, तो रेडनेस, स्वेलिंग, डिस्चार्ज, ब्लीडिंग, प्रोलैप्स, ये सारी चीज़ें नॉर्मल फाइंडिंग होगा। पेशेंट वेजाइनल, बेसिकली पेटेंट वेजाइनल ओपनिंग होगा। पेटेंट का मतलब बहुत ईजीली, और कोई ब्लीडिंग नहीं होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं, कोई प्रोलैप्स नहीं, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग में वेजाइनल प्रोलैप्स, एक्सेस डिस्चार्ज, ट्रामा, इन्फ्लेमेशन, टीयर, प्रोलैप्स, ब्लीडिंग, मास वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ हाइमेन। इसमें देखो इनका शेप, इसका टाइप, इंटीग्रिटी, स्कार्स, कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़। नॉर्मल फाइंडिंग्स में हाइमन का जो शेप होता है और उसके जो टाइप होते हैं, ये डिपेंड करते हैं पर इंडिविजुअली, ठीक है, डिफरेंट हो सकता है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये नॉर्मल विविधताओं के बेसिकली अंडर हो सकता है। इसमें कोई एक्टिव स्वेलिंग, अल्सर या एबनॉर्मल ग्रोथ बेसिकली नहीं होती है, ठीक है। बट अगर हम एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करते भी हैं तो उसमें इम्परफोरेट हाइमन या माइक्रो परफोरेट हाइमन, सेप्टेट हाइमन, इन्फ्लेम्ड हाइमेनल टिश्यू, या जो भी कंजेनाइटल एनॉमलीज हो सकती हैं। नेक्स्ट, इंस्पेक्शन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग्स। इसमें आप देखिए कि स्वेलिंग, रेडनेस, पस या सिस्ट तो नहीं है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में ग्लैंड की ओपनिंग्स नॉर्मल दिखाई नहीं देती हैं, बहुत बहुत छोटी होती हैं, कोई स्वेलिंग नहीं, कोई डिस्चार्ज नहीं। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है? बार्थोलिन सिस्ट, बार्थोलिन एब्सेस, प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, और रेडनेस या टेंडर स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है पेरिनियम का इंस्पेक्शन। इसमें देखो आप इंटीग्रिटी, स्कार, टीयर, स्वेलिंग, फिस्टुला, एपिजियोटॉमी, स्कार, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में क्या होता है? पेरिनियम इंटैक्ट होती है, कोई टीयर नहीं होता है, कोई स्कार नहीं। अगर कोई से पहले कोई प्रेगनेंसी हुई हो, सर्जरी का हिस्ट्री हो, तब तो हो सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई स्कार नहीं होगा, स्किन नॉर्मल होगी, ठीक है। एबनॉर्मल फाइंडिंग्स की बात करें तो पेरिनियल टीयर, ठीक है, या फिर एपिजियोटॉमी, स्कार, इन्फेक्शन, हेमाटोमा, फिस्टुला ओपनिंग, अल्सर, ये चीज़ें, ठीक है। ओके,
अभी हम बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियल रीजन। देखो यहाँ पे स्किन कंडीशंस, हेमोरॉइड्स, फिशर, फिस्टुला, वॉट्स, प्रोलैप्स, स्वेलिंग या बहुत सारी चीज़ें में देखना होता है। नॉर्मल फाइंडिंग्स में होता है कि स्किन बहुत सामान्य होती है, कोई स्वेलिंग नहीं होती है और कोई हेमोरॉइड्स नहीं, कई फिशर या फिस्टुला नहीं, ठीक है। और एबनॉर्मल फाइंडिंग्स इसमें क्या आएंगी कि एक्सटर्नल हेमोरॉइड, एनाल फिशर, फिस्टुला इन एनो, पेरिनियल एब्सेस, कॉन्डाइलोमा जिसको जेनिटल वॉट्स बोलते हैं, रेक्टल प्रोलैप्स या फिर पेरेनियल डर्मेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा रहा हमारा रिलेटेड टू इंस्पेक्शन। अभी हम बात करेंगे पैल्पेशन के बारे में। इंस्पेक्शन कंप्लीट होने के बाद बेसिकली पैल्पेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। पैल्पेशन का मोटिव उन एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाना होता है जो केवल देखने से, मीन्स इंस्पेक्शन से क्लियर नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है, स्किन के जो अंडर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं, स्वेलिंग्स, मास, टेंडरनेस, टेम्परेचर, कंसिस्टेंसी और बहुत सारे डिजीज़ रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं, इनका असेसमेंट किया जाता है। तो पैल्पेशन बेसिकली हमेशा जेंटल, सिस्टमैटिक, पेशेंट की कंफर्टनेस को बहुत ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के टाइम स्टेराइल ग्लव्स बेसिकली पहनना ज़रूरी है ताकि हर एक स्टेप से पहले पेशेंट को बेसिकली बताया जाना चाहिए कि अब क्या किया जाएगा, जिससे उसका हेल्प और उसको आराम बना रहे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे पैल्पेशन के बेसिकली कि वल्वा की नॉर्मल स्ट्रक्चर को समझना, टेंडरनेस, स्वेलिंग, मास, पार्थोलिन ग्लैंड, सिस्ट, एब्सेस, इन सब चीज़ों को पहचानना, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की एबनॉर्मलिटीज़ का पता लगाना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन को समझना, बेनाइन और मैलिग्नेंट लेजन्स को उनका जो प्राइमरी असेसमेंट करना, इंस्पेक्शन में दिखाई देने वाली जो भी एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको कंफर्म करना। तो अगर मैं थोड़ी सी टेक्निक आपको बताऊं कि पैल्पेशन के लिए क्या, पैल्पेशन शुरू करने से पहले कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ज़रूरी है कि पेशेंट की जो पोजीशन हो वो लिथोटॉमी हो, ग्लव्स पहने हो, दोनों हाथ लाइट वार्म हो और साफ हो, फिंगर पैड्स मीन्स उंगलियों का जो कोड है उसको यूज़ करें, नेल्स को यूज़ नहीं करना है, पहले बहुत लाइट प्रेशर देना है और अब उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रेशर को और डीप लेके जाना होता है, दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों कंपेयर करो। किसी भी पेन की कंडीशन में पेशेंट की रिएक्शन पे फोकस करो और हर एक एबनॉर्मलिटी का जो लोकेशन है, उसका जो साइज़, उसका जो उसके जो शेप में चेंज होना, उसकी जो हार्डनेस, उसके मोशंस और उसके पेन का जो भी विवरण है बेसिकली उसको आपको चीज़ों को नोट करना है। तो अभी हम नेक्स्ट सबसे पहले बात करेंगे इसमें पैल्पेशन ऑफ लेबिया।